वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। प्रमुख ऑपरेशन 2023 और 24 के अंदर जितने भी अलग अलग देशों के अंदर जो ऑपरेशन चले हैं, जितने भी अभियान चले हैं, तो इस एक ही क्लास के अंदर पूरा संपूर्ण निचोड़ आपको पूरे फैक्ट के साथ ही आपको ये क्लास के अंदर आपको रिवीजन करवाया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको ये क्लासें दे रखी है, लेकिन आज अपने जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2024 तक है, यानी कि 23 और 24 वाले एक साथ आपको ये प्रमुख ऑपरेशन की क्लास है मिलने जा रही है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो आज अपने पढ़ेंगे ऑपरेशन प्रोपेस्टी गार्जन, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अमृत और ऑपरेशन आयरन स्वार्ड। इनकी बात करेंगे, और इसके अलावा और भी जो अभियान है, ऑपरेशन चलाए गए, वो भी इनकी अपनी बात है करेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और इसके अलावा अपने प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है वार्षिक करंट अफेयर्स की। इसके अंदर आपको पूरा एक साल का करंट मिलेगा, एक साल की वैलिडिटी है। तो एक तो डेली लाइव क्लास का आपको टेस्ट मिलता है, फिर संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट भी मिलता है, और मंथली टेस्ट भी मिलेगा, मंथली क्लास भी आपको मिलेगी, और मंथली पीडीएफ भी आपको मिलेगी यहाँ पर है, जिसका आप प्रिंट है निकाल सकते हो। बढ़िया तरीके से प्रिंट निकाल के अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना। एक साल के लिए आपका यहाँ पे करंट मिलता रहेगा। जो सुबह आपको मेरी 7 बजे डेली इंडिया वर्ल्ड की करंट की क्लास आती है ना, उसका टेस्ट आपको यहाँ पे मिलता है। तो प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, वहां से आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। प्रमुख ऑपरेशन 2023 और 24। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो ये भी मैंने ताजा करंट की क्लास में आपको करवाया है। किस राज्य ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? और ये किया है केरल की सरकार ने। किसने शुरू किया है? केरल की सरकार ने। जो रोगाणु रोधी प्रतिरोध है ना, जो दवाइयां वगैरह बिकती है, तो उनसे निपटने के लिए केरल राज्य के अंदर ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। देखो, केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशनल अमृत यानी कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणु रोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप के माध्यम से रोगाणु रोधी प्रतिरोध एएमआर के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक सक्रिय कदम है उठाया है। तो एमआर के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाया गया है। तो कहां पर शुरू किया गया? केरल के अंदर। नेक्स्ट देखो, किस देश के रक्षा मंत्री ने लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन प्रोपेस्टी गार्जन लॉन्च किया है? कौन सा है ये? ऑपरेशन प्रोपेस्टी गार्जन लॉन्च किया किसके लिए? तो ये लाल सागर के अंदर है, यमन के हूती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ये किया है अमेरिका के रक्षा मंत्री ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, अमेरिका के रक्षा मंत्री ने। ये पहले तो उस समय और थे, अब तो अमेरिका के रक्षा मंत्री के द्वारा लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन प्रोपेस्टी गार्जन ने लॉन्च किया। संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने लाल सागर में यमन के हूती विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन प्रोपेस्टी गार्जन लॉन्च किया है। तो ये फैक्ट है, साथ साथ में इनको भी याद कर लेना। भारत ने किस देश में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो कौन सा है? भारत ने किस देश में चक्रवात मोर्चा, ये चक्रवात मोर्चा आया था लगभग भारत के अंदर बंगाल की खाड़ी में लगभग मई महीने में, लगभग 10 मई के आसपास ये चक्रवात मोर्चा आया था। उससे बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। तो इसके लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। और ये किस देश में, किसके लिए? तो ये किया था म्यांमार देश के लिए। किसके लिए? म्यांमार देश में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित जो लोग हुए थे ना, उनको ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया था। वहां पर लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। हाल ही में इजराइल से भारतीयों को निकालने के हेतु सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये तो आपको सभी को पता है कि इजराइल और हमास के बीच में काफी लंबे समय तक जंग छिड़ी हुई थी। तो इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? वो किया था, आपको पता है कौन सा? ये किया था ऑपरेशन अजय। कौन सा शुरू किया? ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। तो किसके लिए? अपने पता है इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ था ना, तो जो अपने भारतीय व्यक्ति है ना, वो वहां पर इजराइल के अंदर फंसे हुए थे, तो वहां पर निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया गया।
देखो, इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत अपने नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए अभियान उन्होंने शुरू किया था। भारत ने इजराइल में रह रहे भारतीयों की देश वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की थी। तो ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की। इसमें विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने ट्विटर पर यह जानकारी दी कि इजराइल से भारत आने को इच्छुक लोगों के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था। तो उसने क्या है, इजराइल से भारत आने जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया था? तो ये आपको सभी को पता है, जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चला था तो फिलिस्तीन के आतंकी संगठन के लिए हमास ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड शुरू किया था। इजराइल के विरुद्ध, किस देश के विरुद्ध प्रारंभ किया? इजराइल के विरुद्ध ये जो है ऑपरेशन प्रारंभ किया गया था। देखो, हमास के अल कासम ब्रिगेड ने अपने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान कई इजरायली सैनिकों को पकड़ने का दावा किया था। अब इस ऑपरेशन के जरिए क्या होगा कि जो अल अक्सा फ्लड है ना, इसके जरिए कई इजरायली सैनिकों को पकड़ने के लिए दावा किया गया। हमास ने इजराइल पर हमले को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड बताया, जबकि इसी हमले के जवाब में इजराइल ने भी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड छेड़ दिया था। अब देखो, इजराइल के लिए हमास ने कौन सा चलाया? अल अक्सा फ्लड। और जबकि इसी हमले के जवाब में इजराइल ने कौन सा चलाया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन चलाया था। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा कि ये हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। तो ये चीजें ऑपरेशन के अंदर थी, ये याद रखनी है। तटीय समुदाय के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया है? तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सजग किसने शुरू किया? ये किया है, ध्यान रखना, किसने? ये किया है भारतीय तटरक्षक बल ने। ऑप्शन नंबर बी, किसने किया है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन सजग शुरू किया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हो, किसके बीच है? तटीय समुदायों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए। देखो, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग आयोजित किया गया था। कब किया गया? 18 सितंबर 2023 को। ऑपरेशन सजग तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया है। तो ये ऑपरेशन जो सजग है ना, ये तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया जाता है। सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? वो किया गया था ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा शुरू किया गया? ये देखो, सूडान के अंदर भी जब वहां पर आपको पता है भूकंप आया था ना, अशांतियों के कारण अशांति हो चुकी थी, बिगड़ चुके थे हालात वहां पर, तब उन्होंने सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। भारत ने सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था। ठीक है, तो वहां पर सूडान के अंदर क्या है? अशांति के कारण क्या है, नागरिकों को वहां पर निकाला गया था। भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? वो क्या था? आपको पता है, रूस और यूक्रेन के कारण युद्ध चला था ना, काफी लंबे समय, 2-3 साल तक लंबा चला था। पिछले अभी इजराइल और हमास के बीच में चला, और इससे पहले यूक्रेन और रूस के बीच में चला था। तो वो कौन सा था? वो था, ध्यान रखना, ऑपरेशन गंगा। कौन सा था? ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो जो वहां पर यूक्रेन के अंदर युद्ध के कारण जो फंसे थे ना नागरिक है, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। देखो, भारत सरकार ने रूस यूक्रेन तनाव के कारण यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक निकासी मिशन शुरू किया गया था। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव के कारण यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा नो फ्लाई जोन घोषित किया गया था। कौन घोषित किया गया? नो फ्लाई जोन इसको घोषित किया गया था। यूक्रेन और रूस के बीच में ये तनाव चल रहा था, तो इसके बीच में भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन गंगा। भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की, तो वहां पर भूकंप आया था ना तुर्की और सीरिया की मदद के लिए, तो भारत के वहां पर भी नागरिक फंसे थे, बीच में उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। उस समय चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ये तस्वीर में देख सकते हो आप, देखो कितना यहाँ पर भयंकर भूकंप आया,
इसकी वजह से बहुत सारे नागरिक फंस भी गए थे, जिनकी मृत्यु भी हो चुकी थी और कई घायल भी हुए। तो वहां पर उनको निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ बनाएगी। इस ऑपरेशन का संबंध किस शहर से है? तो वर्ष 2023 के अंदर ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ बनाएगी और इसका संबंध है, ध्यान रखना, किससे? इसका संबंध है हैदराबाद शहर से। किससे संबंध है इसका? हैदराबाद शहर से इसका संबंध है। भारत और किस देश ने ऑपरेशन ब्रोडर स्वाड चलाया है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो भारत और किस देश ने ऑपरेशन ब्रोडर स्वाड चलाया था? तो ये चलाया था भारत और अमेरिका ने। किसने चलाया था? भारत और अमेरिका ने ऑपरेशन ब्रोडर स्वाड चलाया था। किन दो देशों के बीच? भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका ने ऑपरेशन ब्रोडर स्वाड में हाथ मिलाया, जो एक बहु एजेंसी ऑपरेशन है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में ऑपरेशन ब्रोडर स्वाड चलाया गया, एक बहु एजेंसी ऑपरेशन है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम है आईएमएस के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स उपकरणों और अग्रदूत रसायनों के अवैध शिपमेंट को रोकना। इसका मतलब है कि जिसके अलावा आपको पता है अलग अलग जैसे हथियार वगैरह आते हैं, उपकरण आते हैं, कोई भी चीज आती है जो अवैध रूप से जिनका व्यापार किया जाता है, इनके लिए भारत और अमेरिका ने उनको रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रोडर स्वाड चलाया था। किस राज्य के पुंछ जिले में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया था? अब आपको पता है पुंछ जिले में छिपे आतंकियों, देखो अब यहाँ पर आपको पता है जम्मू के अंदर कोई गया तो उसको तो पता है कि किस तरह बॉर्डर के पास अपने जाते हैं, तो उसमें लगभग वहां पर आतंकी अगर छिपे रहते हैं तो अपने को पता नहीं चलता, किसी भी वक्त वो गोली मार सकते हैं, उधर से किसी भी वक्त है वहां से हमला हो सकता है। तो उसमें छिपे जो आतंकी हैं उनको ढेर करने के लिए ऑपरेशन है त्रिनेत्र 2 शुरू किया था जम्मू कश्मीर ने। कौन से? जम्मू कश्मीर ने शुरू किया था। देखो सुरनोट तहसील के सिंधाराह और मैदाना में 17 जुलाई को ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया था। ये जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में छिपे आतंकियों का पता लगाने के लिए सेना और पुलिस का संयुक्त तलाशी एवं घेराबंदी अभियान चलाया गया था। यानी कि जो आतंकी छिपे रहते हैं ना, जैसे झाड़ियों वगैरह में पीछे ऐसे जंगलों वगैरह में छुपा रहते हैं, तो उनको मिटाने के लिए ये ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? भारतीय रेल द्वारा अगर कोई यात्री सफर पे जाता है, अगर किसी यात्री का अगर खोन जो है सामान वगैरह तो अगर वो खो जाता है, उसके कहीं लापता हो जाता है, तो उसके सामान की ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो वो चलाया गया था कौन सा? ऑपरेशन अमानत। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन अमानत चलाया गया था। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले जो अफगानिस्तान में फंसे थे भारतीय, उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? वो चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑप्शन नंबर बी कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। कहां पर फंसे थे ये? अफगानिस्तान के अंदर। किस राज्य ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विकसन शुरू किया था? किस राज्य ने गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विकसन शुरू किया था? तो ये किया था, आपको पता है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। देखो उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में अपराधियों और संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशनल कन्विकसन नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया था। किस संस्था ने बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्कर चलाया है? किस संस्था ने बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्कर चलाया? और ये चलाया आपको पता है किसने? केंद्रीय भ्रष्टाचार निरोध, ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने। ऑप्शन नंबर सी किसने चलाया था? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई। किसने चलाया था? सीबीआई के द्वारा बाल यौन शोषण के खिलाफ ऑपरेशन मेघ चक्कर चलाया गया था। देखो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्कर के तहत बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित सामग्री सीएसएमएस के ऑनलाइन प्रसार से जुड़े 2 मामलों में 19 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 56 ठिकानों की तलाशी यहाँ पर ली गई थी। इसमें अपराधी बच्चों के साथ अवैध यौन गतिविधियों के ऑडियो विजुअल प्रसारित करते हैं और इसी के चलते इस अभियान को ऑपरेशन मेघ चक्कर नाम दिया गया। तो ये सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या है, जो बच्चों के द्वारा कोई यौन संबंधित जो है शोषण के खिलाफ अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता है तो उसके लिए ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया गया।
तो ये आज की क्लास में अपने इतने ही क्वेश्चन थे और प्रमुख ऑपरेशन के क्वेश्चन आएगा तो आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण थे ऑपरेशन, इतने ही मान के चलो जो मैंने आपको बढ़िया तरीके से इस क्लास के अंदर करवा दिए। तो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक वगैरह आता है सब आपको यहाँ पे सूचित किया जाता है और बढ़िया तरीके से आप अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, इसके अलावा पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड की है। और कोई साथी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी हमने प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर भारत और राजस्थान की करंट अफेयर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। संपूर्ण टॉपिक पर आधारित आपको ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, तो बढ़िया तरीके से अध्ययन करते रहना। ये अपनी आज की प्रमुख ऑपरेशन की क्लास थी, बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे। अब मैं आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा कि जो प्रमुख प्रमुख है ना, जो अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहाँ कहाँ पर उन्होंने उद्घाटन किया है, किस किस चीज का उद्घाटन किया है, पूरी कोशिश करूंगा भी उसकी आपको आगामी अलग से क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।